नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। और आज का डेट है 7 दिसंबर 2022। प्रीलिम्स फोकस के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में शुभदीप आप सबके सामने रखने वाला हूं। एंड इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहां से जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर लग सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। ल्यूसोफोन वर्ल्ड देखो, ये जितने सारे कंट्रीज हैं ना जो क्या ग्रीन में रंगे हुए हैं, दिख रहा है आपको। ये कंट्रीज ऐसा है जो क्या पास्ट में पोर्चुगल का कॉलोनी था, राइट? मतलब रिलेटेड था, राइट? सो देखो लिखा हुआ है लूसोफोन वर्ल्ड इज स्प्रेड ओवर 9 कंट्रीज अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स, और दीज आर द रीजन्स जहां पर पहले पोर्चुगीज वाइडली स्पीकिंग पीपल कहीं ना कहीं यहां पे रहे थे। मतलब not specifically colony, but yes, it was related to the dominance of Portuguese people, right? और अभी यह न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है ना स्ट्रैटेजिकली इंगेज कर रहा है एक नया जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग जिसका नाम है लूसोफोन वर्ल्ड, जो क्या पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्रीज का एक समूह है। इसीलिए इंडिया होस्ट कर रही है इंडिया इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। कहाँ पर? गोवा में। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया के गोवा में ही उन्होंने रूल किया था फ्रॉम द ईयर 1510 टू 1961। इफ यू विल विजिट गोवा देन यू विल सी द आर्किटेक्चर पास्ट, पुराने आर्किटेक्चर्स रिलेटेड टू पोर्चुगीज कल्चर एज वेल। चलिए सबसे पहला नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, पद्मा। ये है क्या? देखो, ये प्रिंट डिजिटल सेल्फ रेगुलेटरी नया एसोसिएशन है जिसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है। इसको अप्रूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। किसके लिए भैया? न्यूज़ के पब्लिशर्स के लिए, करंट अफेयर्स के पब्लिशर्स के लिए अक्रॉस द कंट्रीज। इनफैक्ट इट हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर रूल 12 ऑफ द आईटी रूल्स 2021, जिसके अंदर आईटी रूल्स, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स जो है ना, उस रूल्स के अंडर ये बेसिकली पद्मा एसोसिएशन बनाया गया, राइट? ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी? ये ग्रीवांसेस देखेंगी ऑफ डिजिटल मीडिया न्यूज़ कंटेंट प्लेटफॉर्म्स में, वेरियस प्लेटफॉर्म्स में। और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हेड किया जाएगा बाय फॉर्मर हाई कोर्ट जज मूलचंद गर्ग जी के द्वारा। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बासु या फिर जगदीश चंद्र बोस पीआईबी के न्यूज़ में आए थे। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस उनके 164th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। जेसी बोस इन्होंने डिस्कवर किया था वायरलेस कम्युनिकेशन, और इनको बोला जाता था फादर ऑफ रेडियो साइंस भी। इनफैक्ट इन्होंने इन्वेंट किया था क्रेस्कोग्राफ, जो क्या प्लांट के ग्रोथ को भी मेजर करता है। ही डिड पाथ ब्रेकिंग वर्क ऑन द मिलीमीटर रेंज वेवलेंथ माइक्रोवेव्स एज वेल। इनफैक्ट 1917 में बोस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया था बाय हिम एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्यों? मॉडर्न रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए। और ये न्यूज़ पीआईबी में हमें देखने को मिला था, राइट? उनके कंट्रीब्यूशन इंडिया के ऊपर क्या क्या है? ही वॉज द टीचर ऑफ एस.एन. बोस, Meghnad Saha, P.C. Malanobis. So these are the names which are very famous. He was responsible for the expansion of experimental science in India as well. In fact, इनका रोल जो है ना फ्रीडम स्ट्रगल में भी था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इन्होंने स्लेवरी और डिस्क्रिमिनेशंस जो ब्रिटिशर्स करते थे ना, उसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी सत्याग्रह के थ्रू। नेक्स्ट, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। देखो, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक नया इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं जो क्या प्रधानमंत्री जी के विजन से बहुत हद तक रिलेटेड है। हमारा विजन क्या है इंडिया का अभी? दैट पहले जो रेड टेप होता था उसको हमें चेंज करके रेड कारपेट बिछा देना है। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसका मतलब पहले जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेटफॉर्म इज बिल्ट टू सर्व एडवाइजरी टूल टू आइडेंटिफाई अप्रूवल बेस्ड ऑन यूजर इनपुट एंड इज टू बी यूज्ड फॉर गाइडलाइंस पर्पस ओनली। ये एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो क्या गाइड करेगी इन आइडेंटिफाइंग एंड अप्लाइंग द फॉर द अप्रूवल्स अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। सोचिए आपको कोई बिजनेस खोलना है, राइट? तो आपको एक मिनिस्ट्री के पास, दूसरे मिनिस्ट्री के पास, 10 अलग अलग मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट आप अगर बिजनेस खोल रहे हो, आप सिंपल एक जगह आपने रिक्वेस्ट डाल दिया,
सारे मिनिस्ट्रीज जो है ये रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली ले लेगी, राइट। ऑटोमेटिकली मतलब क्या, हाँ इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको जो दर दर की ठोकरी खाने पड़ रही थी वो दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी आपको। तो ये तो बहुत ईजी हो गया ना, है ना। सो इसीलिए बोला जा रहा है दैट सिस्टम वुड लीड टू कन्वर्जेंस ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड एज वेल एज द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। सो इसमें वही होगा दैट अलग अलग जो आपको ऑफिसेस जानी पड़ती थी, इमिग्रेशन ऑफिस, कस्टम ऑफिस, रेगुलेशन एजेंसी, पोर्ट अथॉरिटी, राइट, तो सबके पास नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह आप अपना रिक्वेस्ट ग्रीवांस डाल दो, ये सारे जो है धीरे 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 एक एक करके वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फाइनली आपका जो कागज़ है वो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग सी स्टेम 2022। ये एक एनुअल इवेंट है जो क्या सेलिब्रेट करता है वुमेन को, जी हाँ, जो क्या सेलिब्रेट करता है वुमेन को इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसलिए तो बोला गया ना STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, दैट इज स्टेम, ठीक है। सो सी स्टेम 2022 इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को जिससे अनलीज हो सके उनके इमेजिनेशंस एज अ पार्ट ऑफ स्वीडन इंडिया नोबल मेमोरियल वीक। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाई एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट, पेरिस क्लब। पेरिस क्लब एक ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स है फ्रॉम मेजर क्रेडिटर कंट्रीज जिनका रोल है इज टू फाइंड, कोऑर्डिनेट एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द पेमेंट डिफिकल्टीज जो क्या एक्सपीरियंस किया जाता है बाई डेटर कंट्रीज। इसको फाउंड किया गया था 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। इंडिया, ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस क्लब और एक्ट सिर्फ करती है एज एन एडहॉक पार्टिसिपेंट ओनली, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे 2022 जो क्या दिसंबर 5 को सेलिब्रेट किया गया था। ये इसलिए सेलिब्रेट किया गया था जिससे हाईलाइट किया जा सके दैट एक हेल्दी सॉइल का क्या वैल्यू है और इसका अगर वैल्यू है तो हमें क्यों प्रमोट करना चाहिए हेल्दी सॉइल्स के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को, राइट। सो वर्ल्ड सॉइल डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेजिग्नेट किया गया है दिसंबर 5 को एज फर्स्ट ऑफिशियल सॉइल डे। सॉल्यूशंस क्या क्या है भैया सॉइल डिग्रेडेशंस का, जो क्या इस सॉइल डे में चर्चा की गई है। पहला बात तो सोल्यूशन चर्चा किया गया है वो एज अ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, दैट इज इसमें बोला गया ये कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन अप्रोच है फूड और फार्मिंग सिस्टम का, जो क्या फोकस क्या करती है दैट जो टॉप सॉइल है ना उसका कैसे रीजनरेट किया जा सके। वो अगर रीजनरेट हो गया तो उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा और ओवरऑल वाटर साइकिल को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं जिससे ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है वो रीजनरेट हो सकता है। नेक्स्ट इज रिवर्सिव एग्रीकल्चर, दैट इज़ जहाँ पर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। यह एक लो कॉस्ट अप्रोच है जो क्या रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस एमिशंस को भी, क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करूँ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या, ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करना, मतलब कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करना, बट इट डज इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एंड प्लांट अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, न्यू इंडियन नेवी क्रेस्ट। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन फॉर द प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड्स एंड कलर एंड इंडियन नेवी क्रेस्ट फॉर कहाँ पर, इंडियन नेवी, कब, इन नेवी डे के उपलक्ष्य में। सो पहले जो है ना इंडियन नेवी का फ्लैग कुछ ऐसा था, रेड क्रॉस वहाँ पर थे, वो ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था ना उसी का लेगेसी था, बट अभी हम लोगों ने वी हैव डन अवे विद दैट एंड वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस वेरी एम्बलम, ठीक है। सो ये जो नया डिज़ाइन है इसमें नेशनल फ्लैग तो है ही जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट कैंटन एडजेसेंट टू द स्टाफ, जी हाँ, है ना। सो यहाँ पर तो है ही, बट नेशनल एम्बलम भी है, ये देखो यहाँ पर जो कि सत्यमेव जयते को रिकमेंड मतलब ये करता है। एंड ये नेवी ब्लू दैट इज गोल्ड ऑक्टागन बिलो द गोल्डन स्टेट एम्बलम, दैट इज हमारा जो ये नेशनल एम्बलम है उसके नीचे ये ऑक्टागनल स्ट्रक्चर भी है, हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। एनीवेज आ जाता है एमसीक्यूज़ में दोस्तों। एमसीक्यूज़ की अगर बात करें, कल का एमसीक्यू था रिगार्डिंग तानपुरा या फिर तंबूरा। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है किस फॉर्म ऑफ म्यूजिक में बनाया जाता है, जी हाँ, हिंदुस्तानी एज वेल एज कार्नाटिक दोनों में बजाया जाता है इसको। नेक्स्ट,
ल्यूसोफोन वर्ल्ड रिसेंटली जो कि न्यूज़ में था, ये डोमिनेट किया जा रहा है बाई विच अमंग द फॉलोइंग पीपल ग्रुप, जर्मन्स, इंग्लिश, पोर्चुगीज या फिर जापानीज पीपल। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। वी मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।